आज हम बात करने वाले हैं भारत के सूरत की एक ऐसी जगह की जो दिन के उजाले में जितनी खूबसूरत और जिंदा दिल लगती है, रात के अंधेरे में उतनी ही खौफनाक और रहस्यमयी मानी जाती है। ये कहानी है दुमास बीच की, जहां कहते हैं कि रेत, लहरें और हवाएं कुछ अनकही दास्तान सुनाती हैं। और यहीं से इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा शुरू होता है। ये चेतावनी दोस्तों के ग्रुप में से एक मयूर को उसकी दादी ने दी थी। एक बहुत ही आम सी सलाह जो उस रात उनके डर की सबसे बड़ी वजह बनने वाली थी। तो कहानी शुरू होती है 5 कॉलेज के दोस्तों से। वो गोवा जैसी आम जगहों पर जा जाकर बोर हो चुके थे और कुछ अलग, कुछ एडवेंचरस करना चाहते थे। और बस यही मयूर ने जिक्र कर दिया अपने गांव के पास मौजूद बदनाम दुमास बीच का। और ये जिक्र ही सब कुछ बदलने वाला था। तो बस ग्रुप में बहस शुरू हो गई। एक तरफ था एडवेंचर और रील्स बनाने का कीड़ा और दूसरी तरफ थी वो चेतावनियां जो मयूर ने अपने बड़ों से सुनी थी। पर होता क्या है, हमेशा की तरह उत्सुकता डर पर भारी पड़ गई। और इसी उत्सुकता के चलते अगली दोपहर वो पहुंच गए दुमास बीच। वहां पहुंचकर तो ऐसा लगा जैसे वो किसी गलत जगह आ गए हों। माहौल एकदम मेले जैसा था। बीच पर लोगों की भीड़ थी, बच्चे खेल रहे थे, सब कुछ एक आम पिकनिक स्पॉट जैसा लग रहा था। ऐसा लगा कि वो सारी डरावनी बातें सिर्फ कहानियां थीं और कुछ नहीं। लेकिन फिर रिया की नज़र गई रेत पर, और ये सवाल सबके दिमाग में घूमने लगा। ये रेत आम बीच की तरह सुनहरी नहीं थी, बल्कि अजीब तरह से काली और भुरभुरी थी, जैसे जैसे किसी गड्ढे पर चल रहे हों। और बस यहीं से वो अच्छा खासा माहौल बदलना शुरू हो गया। और इस काली रेत के पीछे की जो वजह है वो और भी ज्यादा डरावनी है। मयूर ने बताया कि लोकल लोग 2 बातें कहते हैं और दोनों ही इस जगह को सीधे सीधे मौत और अंतिम संस्कार से जोड़ती हैं। और जैसे इतना काफी नहीं था, तभी उनके पास एक अजीब सा थका हुआ आदमी आया। वो पहेलियों में बातें कर रहा था, बीच के काले इतिहास के बारे में। और उसने कहा कि इस जमीन के नीचे बहुत से लोग सो रहे हैं। उसकी बातों ने दोस्तों के दिल में डर को और भी पक्का कर दिया। शाम अब ढल रही थी और माहौल में एक भारीपन था। और तभी कुशल की नज़र दूर एक खंडहर पर पड़ी। उसने वहां जाने की जिद पकड़ ली। ये एक ऐसा फैसला था जो उनकी सबसे बड़ी और शायद आखिरी गलती बनने वाला था। और बस देखते ही देखते 5 दोस्तों का वो ग्रुप 3 हिस्सों में बढ़ गया। रिया और आरव एक जगह, नील अकेला वापस लौटता हुआ, और मयूर और कुशल उस अनजानी इमारत की तरफ बढ़ते हुए। और इस तरह अलग होकर वो बहुत ज्यादा कमजोर पड़ चुके थे। जब मयूर और कुशल आखिरकार उस खंडहर तक पहुंचे तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो कोई पुराना किला या इमारत नहीं थी। वो असल में वही शमशान घाट था जिसकी कहानियां वो अब तक सिर्फ सुन रहे थे। अब वो कहानी का हिस्सा बन चुके थे। और जैसे ही उन्हें सच्चाई का पता चला, सूरज पूरी तरह डूब गया। जब वो वापस मुड़े तो उन्होंने पाया कि वो रास्ता भटक चुके हैं और पूरा बीच खाली हो चुका था। अब वहां सिर्फ वो दोनों थे और चारों तरफ घना अंधेरा। उस रात जो हुआ वो धीरे धीरे उनके होश उड़ाता गया। पहले तो सिर्फ खो जाने का डर था, फिर अचानक कानों में फुसफुसाहटें आने लगीं जो उनके नाम पुकार रही थीं। फिर हवा में जलती हुई लकड़ी की गंध फैल गई और आखिर में फोन की बैटरी भी खत्म हो गई। अब वो पूरी तरह से अंधेरे और अकेलेपन के हवाले थे। डर ने अपनी सारी हदें तब पार कर दी जब वो आवाजें बहुत पर्सनल हो गईं। कोई फुसफुसा रहा था, कुशल, फिर मयूर। और मयूर के लिए सबसे खौफनाक पल तब आया जब उसने अपनी दादी की आवाज सुनी। वो दादी जो 8 साल पहले गायब हो गई थी। इसके बाद तो जैसे उनके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया। एक के बाद एक भयानक चीजें उनके सामने आने लगीं। कहीं से राम नाम सत्य है की आवाजें, तो कहीं जलती लकड़ियां लेकर दौड़ते हुए लोग। समुद्र से एक अजीब सा साया उठता हुआ दिखा और फिर अचानक रोते हुए कुत्तों का एक झुंड आया और गायब हो गया। ये सब उनके हौसले को तोड़ने के लिए काफी था। अगली सुबह जब उनके बाकी दोस्त पुलिस और घरवालों के साथ वहां पहुंचे तो उन्होंने मयूर और कुशल को ढूंढना शुरू किया। उस रात का खतरा तो टल गया था, लेकिन जो हुआ था उसका असर हमेशा के लिए रहने वाला था। वो दोनों पानी के किनारे बेहोश पड़े मिले। उनके पूरे शरीर पर रेत चिपकी हुई थी और उन्हें बहुत तेज बुखार था। उनकी हालत खुद बता रही थी कि रात में उन्होंने जो झेला वो कोई सपना या वहम नहीं था। भले ही वो उस रात जिंदा बच गए,
पर वो अनुभव उनके जहन में हमेशा के लिए कैद हो गया। इस कहानी का अंत शायद इसी एक लाइन में है, जो बताती है कि कुछ डर कभी पीछा नहीं छोड़ते। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है, क्या वाकई कुछ जगहें अपने अतीत को, अपनी कहानियों को कभी नहीं छोड़ती? दुमास बीच की ये कहानी एक किंवदंती हो सकती है या फिर एक चेतावनी। इसका फैसला हर कोई अपने अपने हिसाब से करता है।